हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक अगला टॉपिक लेके आए हैं, परवलय पैराबोला। ठीक है, आइए देखते हैं परवलय क्या होता है और पैराबोला क्या होता है, समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि परवलय की क्या डेफिनेशन होती है। तो बात करते हैं, जैसा कि हमने सांख्य परिच्छेद वाले वीडियो में देखा था और उसमें पढ़ा था कि सांख्य परिच्छेद क्या होता है और इसके पार्ट्स जो थे, चार पार्ट्स, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो उसमें दूसरा टॉपिक सर्किल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, परवलय पैराबोला। तो जैसे सांख्य परिच्छेद की डेफिनेशन थी वैसे ही सेम यहाँ पर परवलय की डेफिनेशन होती है। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ होता है। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है, बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर रेखा तथा एक स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव नियत रहती हैं। ठीक है, परवलय क्या है? परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर रेखा और एक स्थिर बिंदु से दूरियों का अनुपात सदैव नियत रहता है या दूरियां सदैव नियत रहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा मैंने ये फिक्स रेखा ले ली है। ठीक है, और ये एक आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट का लोकस परवलय कहलाता है कि जो इस रेखा से और इस पॉइंट से डिस्टेंस को हम इसे कैसा रखें, बराबर रखें। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर पॉइंट लिया, ऐसे यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, इस डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, इसी प्रकार से इसका बराबर होगा और ये बराबर होगा। इसी प्रकार से नीचे की साइड में भी कह सकता हूँ, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये सभी लोकस को अगर मैं मिला दूं इस तरह से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। तो परवलय की शेप हमारी ये कहलाता है पैराबोला। ठीक है, तो ये जो शेप होती है वो हमारी कहलाती है परवलय। और इस फिक्स लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं नियता, डायरेक्ट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हमारा फिक्स पॉइंट जो होता है इसको हम कहते हैं नाभि, फिक्स पॉइंट इसको नाभि कहते हैं। नाभि से ये वाला पॉइंट जहां से ये कट करता है, ये हमारा मूल बिंदु है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा मूल बिंदु है, डेट इज इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष, इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो ये हमारा परवलय का नाभि कहलाता है, परवलय की नियता, परवलय का शीर्ष। ठीक है, इस तरह से हम परवलय को डिफाइन कर सकते हैं। फिक्स रेखा को परवलय की नाभि कहते, फिक्स रेखा को परवलय की नियता और फिक्स पॉइंट को परवलय की नाभि कहते हैं। ठीक है, आई होप ये परवलय की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ परवलय के व्यापक समीकरण की। परवलय के व्यापक समीकरण को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो परवलय का
व्यापक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का व्यापक समीकरण क्या होता है? अभी हम लोगों ने सीखा था डेफिनेशन से कि पहले चित्र बना लेता हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है और ये इसके जस्ट पीछे क्या होती है? नाभि होती, नियता होती है, और ये आपका नाभि। ठीक है, नाभि को हम मान लेते हैं कि परवलय, ये कोई भी परवलय है, यहाँ से इस वाले कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि ओरिजिन से ये जितनी दूरी पर ए डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा a,0, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और नियता का हम समीकरण मान लेते हैं कि नियता अभी नहीं, नियता ये हो जाएगा आपका a,0 और ये कोई रिमूवल पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं पी एक्स, वाई। ठीक है, पी एक्स, वाई, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर खींचो तो ये एक्स होगी और ये वाली कितनी होगी? वाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कितना है? एक्स है। अब देखिए जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है उतनी ही नियता तक की होती है, तो ये वाली डिस्टेंस को मैं कह सकता हूँ कितनी होगी? ए होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी? एक्स प्लस ए होगी, कंप्लीट डिस्टेंस एक्स प्लस हो गई, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वर्टेक्स ए कह दे रहा हूं नाम, और इसको फोकस को एस कह दे रहा हूं, इसको जेड कह दे रहा हूं, और ये पी और ये एम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि माना मूल बिंदु परवलय का शीर्षक तथा नाभि शीर्ष से ए दूरी पर है, और नियता भी ए दूरी पर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसके लिए। तो शीर्ष से नाभि तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, और ये वाली नियता तक की डिस्टेंस है वो भी हमारी कितनी है? ए है। ये भी ए और ये भी ए, दोनों को ए कह दिया है मैंने। ठीक है, और परवलय का कोई बिंदु पी एक्स, वाई है, तब परवलय की परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है कि अब जो हमारा यहाँ से ये वाली डिस्टेंस पीएस है और पीएम का जो रेशियो वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये परवलय की डेफिनेशन कहती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पीएस इक्वल्स टू पीएम, ये डिस्टेंस परवलय के लिए कैसी होती है? बराबर। तो परवलय की डेफिनेशन कहती है पीएस अपॉन पीएम इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि पीएस इक्वल्स टू पीएम। ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो जो होता है 1 के बराबर मान लेते हैं, तो ये हो जाता है पी एस इक्वल टू पी एम, दैट इज आपका पी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अब देखिए पी एस है क्या? पी ये रहा, एस हमारे ये रहा, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पीएम। पीएम हमारे कितना है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ax, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर डाले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा कहलाता है परवलय का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। यानी कि मानक समीकरण जो है वो हमारा कहलाता है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो इस वाले पैराबोला का होता है, ठीक है। आई होप परवलय का व्यापक समीकरण आपने देखा और आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।